आज मैं आपको नीम करोली बाबा की एक और चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उनके एक अमेरिकन शिष्य की है कि किस तरीके से वो एक व्यक्ति जो लगभग नास्तिक था, वो किस तरीके से बाबा से पहली बार मिलता है और अंततः कई बार मिलने के बाद, कई मुलाकातों के बाद वो बाबा जी का शिष्य बनता है। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। तो ये कहानी उनके शिष्य कुछ इस तरीके से बताते हैं कि मैं अमेरिका में था और मेरी पत्नी जो कि नीम करोली बाबा की एक शिष्या थी, भक्त थी, वो नैनीताल में थी और वो चाहती थी कि मैं एक बार बाबा जी से मिलूं, मैं एक बार नीम करोली बाबा से मिलूं। तो उसकी इस चाहत की वजह से वो अमेरिका आई और मुझे लेकर वापस इंडिया पहुंची कि मैं एक बार बाबा जी से मिलूं, उनके दर्शन करूं। वो अच्छी खासी प्रभावित थी नीम करोली बाबा जी से, लेकिन मुझे उनमें उतना कोई आकर्षण नहीं लगता था। बहरहाल मैं भारत पहुंचा। हम नैनीताल में एक होटल में रुके, नैनीताल लेक के पास, और वहाँ से हम टैक्सी कर कैंची धाम पहुँचे, आश्रम में बाबा के। और मैंने देखा कि एक लगभग 65 से 70 साल का बुज़ुर्ग मोटा व्यक्ति कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है और उसके आसपास सफ़ेद चोला पहने हुए बहुत से पश्चिम देश के लोग, मेरे देश और यूरोपीय देश के लोग उसके आसपास मंडरा रहे हैं। तो मुझे वो ऐसा ही लगा कि जिस तरीके से एक गुड़ रखा हो और उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, मक्खियाँ मंडराती हैं, उस तरीके से वो बूढ़ा व्यक्ति एक गुड़ के जैसा था बीच में, और उसके आसपास बहुत सारे पश्चिम के लोग, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये सारे उस व्यक्ति को घेर के खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं बाबा और इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करता था। ये क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोर्स किया इसलिए मैं आया, अदरवाइज़ मेरा यहाँ आने का कोई मन नहीं था। तो मैं पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है कंबल ओढ़कर, और बहुत सारे सफ़ेद चोला पहने हुए अमेरिकन्स, यूरोपियन, ब्रिटिश, अन्य देश के लोग इसके आसपास मंडरा रहे हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये दृश्य देखकर। उल्टा मुझे और गुस्सा आया जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग उनमें से उस व्यक्ति के पैर छू रहे हैं। कोई अपना माथा उस व्यक्ति के पैर पर रख रहा है, कोई उस व्यक्ति के पैर दबा रहा है, कोई उस व्यक्ति को दंडवत प्रणाम कर रहा है। और मेरे लिए ये दृश्य बड़ा हैरान करने वाला था क्योंकि पश्चिम में जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी ईगो सेंट्रिक सोसाइटी होती है, सेल्फ सेंट्रिक सोसाइटी होती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट समवन इज़ सबमिटिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन। ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई पश्चिम में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने झुके, उसका पैर छू ले, उसको समर्पित हो जाए। मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा, मुझे और गुस्सा आया। बहरहाल जब ये सब चल ही रहा था तो मेरा एकदम से उस बूढ़े व्यक्ति से आई कांटेक्ट हुआ और मैंने सोचा कि ये गुरु हैं या फिर वट एवर द पावर ही हैज़, जो भी उनके पास शक्तियाँ हैं, कुछ चमत्कार जो भी हैं, दिखाएं कुछ मुझे। लेकिन उन्होंने मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया। उन्होंने बस एक बार मुझे देखा और दूसरी तरफ नज़र फेर ली, इग्नोर कर दिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैं वहाँ से चला गया और फिर ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगले 7-8 बार मैं इन बाबा जी से इनके आसपास पहुंचा और हर बार इन्होंने मुझे इग्नोर किया। मुझे बड़ा ही उदासीन महसूस हुआ। मुझे लगा कि
ना मैं इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ना मैं इन गोरे लोगों के जैसा पागल हूँ, तो मैं यहाँ क्यों आया हुआ हूँ? मुझे लगा कि मेरी पत्नी ज़रूर किसी क्लासिक कल्ट के चक्कर में फंस गई है। कोई चमत्कारिक बाबा है, इसने अपनी कुछ जादू वादू दिखा के इसको अपने वश में कर लिया। और अब मुझे लगने लगा कि मेरी पत्नी कुछ किसी ऐसे डायरेक्शन में चली गई है, उसने कोई ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जो कि मेरे रास्ते से बिल्कुल उलट है। वो किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है। मैं बड़ा रैशनल आदमी हूँ, बड़ा साइंटिफिक आदमी हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारे रास्ते अलग अलग हो गए हैं और इस बात की बहुत चांसेस हैं कि आगे चल के शायद हमारे रिलेशन भी टूट जाए, हमारा संबंध विकसित हो जाए, क्योंकि अमेरिका में लोग टॉलरेट नहीं करते किसी चीज़ को। वो सहन शक्ति नहीं है रिश्ते को बचाने की। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं, अगर मेंटल लेवल पे हम सिंक नहीं कर रहे हैं, तो लोग अलग हो जाते हैं, वहाँ तलाक हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इवेंचुअली मेरी वाइफ कुछ ऐसा कर रही है जिस पे मैं तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना मैं हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये रिश्ता टूट जाए। ठीक है, मेरी पत्नी वहाँ पे थी उस कैंची आश्रम में। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है और मैं टैक्सी पकड़कर वापस होटल में जाता हूँ। मैं गया, होटल में पहुँच गया, थोड़ा देर आराम किया मैंने। उसके बाद मैं एक वॉक पे निकल गया, नैनीताल लेक के पास में वॉक पे निकल गया। अब मुझे बड़ी सुंदर तितलियाँ, फूल, वो सुंदर से पहाड़ और झील पर वो पहाड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर रही थी, क्योंकि अंदर से मैं बड़ा उदासीन था अपने रिश्ते को लेकर। और साथ ही साथ मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इतनी दूर अमेरिका से मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरा कोई भी पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। ये पागल पश्चिम के लोग उस बूढ़े व्यक्ति के जो पैर छू रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बीच में से कोई एक हो सकता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति स्वयं कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा इन किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई एम फीलिंग वेरी अपसेट। मुझे बहुत उदासीन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मेरा यहाँ पे रहने का पर्पज़ नहीं है, मैं यूएस लौट जाता हूँ। और ये सब सोचते हुए मैंने कुछ ऐसा किया जो कि मैंने अपने वयस्क जीवन में कभी नहीं किया था। वो ये कि मैंने प्रार्थना की। मैं एक कैथोलिक था, मैं क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियन पद्धति से हमें ये समझाया गया कि ईश्वर को कोई चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईश्वर से प्रेम भर करते हो, विश्वास और श्रद्धा रखते हो, तो वो आपके साथ है। अब मैं उस झील के आसपास टहल रहा था, अंदर से व्यथित था, और श्रद्धा और विश्वास तो मुझे था नहीं ईश्वर में। तो मैंने आँख बंद करके भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, श्रद्धा और भक्ति तो मुझ में नहीं है, कुछ चमत्कार ही मुझे दिखाओ। अगर सच में कोई मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है इस कैंची और इस बूढ़े व्यक्ति से, तो मुझे कुछ चमत्कार दिखाओ। और तभी मैंने सामने देखा कि एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिख रहा था। तो मैंने कौतूहलवश उस इंद्रधनुष की तरफ एक टक देखता रहा कि शायद भगवान इस इंद्रधनुष, इस रेनबो के माध्यम से मुझे कोई संकेत देंगे। मैं कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, मिनट भर उसे देखता रहा, और फिर मैं वापस उदास हो गया, क्योंकि मुझे इंद्रधनुष को देखते हुए कोई भी संकेत नहीं मिला। अब मैं दुखी हो चुका था और हताश भी हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई भी पर्पज़ नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उस होटल में रहते हुए लगभग मुझे और मेरी पत्नी को 7-8 दिन हो गए थे, और हम रोज़ टैक्सी करके वहाँ से कैंची धाम जाते थे ये बाबा जी को देखने। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आज 8 दिन हो गए हैं और अब मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि अब हम वापस अमेरिका लौट जाएं। तो कल
मैं चाहता हूँ कि कल हम यहाँ से वापस चले जाएं, फ़्लाइट पकड़ें और फिर हम वापस चले जाएं, यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के हम वापस चले जाएं। तो मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक बार और वापस बाबा जी से जाके मिल लेते हैं और हम उन्हें गुड बाय कर देते हैं, एक बार उन्हें अलविदा कहकर चलते हैं। मैंने एग्री कर गया इस बात पर। और अगली सुबह हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठे और हमने एक टैक्सी की और हम कैंची धाम की तरफ निकल गए। और अर्ली मॉर्निंग हम इसके लिए निकले क्योंकि हम चाहते थे कि जब तक हम वहाँ पे आश्रम में पहुँचें तो लोग ना रहें वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता था तो लोग वहाँ पे आना शुरू कर देते थे, उनके भक्तों की और उनके शिष्यों की भीड़ लगना वहाँ पे शुरू हो जाता था। तो हम सुबह सुबह आश्रम में पहुँच गए और हमने देखा वहाँ पे लगभग सन्नाटा ही था, कोई नहीं था। और हम गेट खोलकर अंदर गए और हमने देखा कि सामने एक पोर्च था और उस पोर्च के नीचे एक तख़त रखा हुआ था, एक वुडन बेड जिस पे बाबा जी बैठा करते थे। तो वो तख़त रखा हुआ था और वो तख़त पे भी बाबा जी बैठे नहीं थे। तो हम पास में जाकर उस तख़त के बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि बाबा अंदर से आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे और हम उनसे बातें करेंगे, हम उनको अलविदा कहेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। और मैं ऐसा मन में सोच रहा था, जब मैं नैनीताल से यहाँ पे आ रहा था, मैंने ऐसे मन में सोच के रखा था कि मैं जब उनसे मिलूँगा तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से उन्हें साफ साफ सब बता दूँगा कि मुझे कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव नहीं हुई, मेरा कोई भी जो आशा थी इस आश्रम और आपको लेकर वो पूर्ण नहीं हुई और मुझे आप में गुरु तत्व भी नहीं मिला। तो आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं बड़े स्पष्ट रूप से उन्हें ये बात बोल दूँगा। और ये सोचकर हम उस तख़त के पास बैठ गए और अंदर एक कमरा था जहाँ से बाबा जी आते थे और फिर इस तख़त में बैठते थे और हम उस पास में तख़त के बैठकर इंतज़ार करने लगे। मैंने देखा कि तख़त के कोने में कुछ फल रखे हुए हैं और बाबा जी उनको फल बड़ा पसंद था, वो खुद भी खाते थे और जो उनके शिष्य या भक्त आते थे उनको वो फल वितरित भी देते थे, बोलते थे प्रसाद है, लो खा लो। तो कुछ फल रखे हुए थे वहाँ पे। अचानक मैंने देखा कि एक सेब वहाँ से गिरा नीचे और थोड़ा लुढ़कते हुए वो दरवाजे के सामने से बस गिर के जा ही रहा था। तो मैं घुटने के बल नीचे बैठा और हाथ बढ़ाया मैंने आगे उस सेब को पकड़ने के लिए कि मैं उसे पकड़ के उठाकर वापस वो बाकी फलों के साथ में रख दूं। मैं जैसे ही घुटने के बल बैठा नीचे और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस सेब को मैंने पकड़ने ही वाला था कि इतने में अंदर से दरवाजे से एक पैर निकला और मेरे हाथ पर वो पैर ऐसा आ गया, वो बाबा जी का पैर था। और वो पैर मेरे हाथ में इतने ज़ोर से पड़ा कि जिस तरीके से हम पेपर को पिन करते हैं किसी बोर्ड में, वॉल बोर्ड में, नोटिस बोर्ड पे, उस तरीके से वो पैर मेरे हाथों पे पड़ा। और मैंने ऐसे करके ऊपर देखा तो बाबा, वो नीम करोली बाबा थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मैंने इस स्थिति में वही विचार किया कि जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं सोच रहा था कि किस तरीके से ये मूर्ख गोरे वेस्टर्न लोग ये किस तरीके से इस व्यक्ति के पैर छू रहे हैं आकर, और मुझे इस व्यक्ति के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। अब असल में मैं स्वयं उस स्थिति में था, लगभग मैं दंडवत था, घुटनों मेरे घुटने ज़मीन पर थे और मेरे हाथ के ऊपर बाबा का पैर रखा हुआ था। मैंने उनकी तरफ ऊपर देखा, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि क्या तुम कल तालाब के आसपास थे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम भगवान से कुछ मांग रहे थे? मैंने जैसे ही उनके मुंह से ये बात सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पीठ की हड्डी पर एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी।
मुझे एक शरीर में जकड़न सी होने लगी। उन्होंने फिर मुझे ऊपर से नीचे की ओर देखा, मैं ऐसा देख रहा था उनकी तरफ, और उन्होंने बोला, क्या तुम कल भगवान से कुछ मांग रहे थे? मैं घबराया और मैं रोने लगा। मुझे एक अजीब से ऊर्जा का अनुभव हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया। बाबा ने फिर मेरी तरफ देखा, मुझे कंधे से पकड़ा और उठाया ऐसे, और उनका चेहरा मेरा चेहरा ऐसे सामने था, और मेरी दाढ़ी थी उस वक्त, लंबी लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़कर चेहरा पास लाते हुए बोला, कल तुम झील के पास भगवान से क्या मांग रहे थे? क्या कल तुम कुछ मांग रहे थे? और मैं बस उन्हें देखे जा रहा था और मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर उन्होंने मेरी दाढ़ी ऐसे खींचते हुए बोला, झील के पास क्या तुम नौका विहार कर रहे थे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, झील में क्या तुम तैर रहे थे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या तुम कुछ खरीदारी करने जा रहे थे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर दाढ़ी पकड़ते हुए कहा, तुम भगवान से क्या मांग रहे थे? और मैं शब्दहीन हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया कि आखिर इन्हें इस घटना के बारे में कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था। और तभी अचानक वहाँ पे दूसरे उनके शिष्य और भक्त भी आना शुरू हो गए थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे संभाला, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस था और मेरे आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे संभाला और उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसी ही अपने अनुभव बताए बाबा जी के साथ में जैसे मुझे अनुभव हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी तरफ वापस देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और मुझे लगा कि ये मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होने के लक्षण हैं। ये शायद गुरु ही हैं जो मुझे सामने दिख गए। अब शायद मैं इन्हें समर्पित ही हो जाऊं, ये शायद यही मेरे गुरु हैं। वो थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस मुझे बुलाया, ऐसे ऐसे करके, इधर आओ। मैं गया उनके पास में और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम एक किताब लिखोगे? मैं उन्हें देख के मुस्कुराया और मुझे लगा कि अब ये गुरु आदेश है। गुरु तो मुझे मिल गए, इस क्षण में ही मुझे गुरु मिल गए। उन्होंने आभास भी करा दिया अपनी शक्तियों का। मैंने हामी भरी और अगले पल मैं जो चीज़ चाहता था वो वही चीज़ थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत कर रहा था। जब मैं देख रहा था कि ये गोरे किस तरीके से इस बूढ़े व्यक्ति का पैर दबा रहे हैं या पैर छू रहे हैं, तो मैं चिढ़ रहा था। अगले पल मैं वही चीज़ खुद करना चाहता था। और मैं बाबा तख़्त में बैठे हुए थे, मैं बाबा के पास नीचे तख़्त में बैठा और मैं धीरे धीरे ऐसे उनके पैर दबाने लगा और मुझे लगा कि मुझे गुरु मिल गया। तो ये बाबा के बारे में एक और छोटी सी रोचक कहानी थी। बाबा के अनंत चमत्कारों में से एक ये चमत्कार था। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय बाबा नीम करोली।